हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर आज हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये एक रिवीजन वीडियो है। यहाँ पर हम सिर्फ चैप्टर के होल कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं करने जा रहे हैं, आपको ध्यान रहे। ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैंने चैप्टर 1 पहले बना दिया था रिविजन के लिए। ये चैप्टर 2 है, तो हम इसमें सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के नहीं करने जा रहे हैं। अगर आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना है तो मैंने पहले इस चैप्टर्स की पार्ट वाइज कई सारी वीडियोस अपने चैनल पे डाली हुई है। वहां पर आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाएं और पॉलिनोमियल सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम इसको सिर्फ रिवीजन के मकसद से पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या कंसेप्ट दिया हुआ है, कौन से फॉर्मूले हैं, क्या क्या रिलेशंस दिए हुए हैं और उनका क्या यूज है, यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा क्लास 6 to 10th के लिए सारी ही वीडियोस यहाँ पर उपलब्ध है, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी इसका मुफ्त फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, तो आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो हम आते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल्स क्या है, ठीक है। हालांकि ये आपने जो है क्लास 9th में भी पढ़ा है पॉलिनोमियल्स, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स जो है अलजेब्रा का टर्म है, अलजेब्रा का टर्म है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा क्या है कि ये एक मैथ्स की ब्रांच है। मैथ्स की क्या है? ब्रांच है। मैथ्स की एक ब्रांच है। मैथ्स को आप अच्छे से पढ़ सकें, पढ़ने की सुविधा के हिसाब से इसको कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो वो कहलाती है ब्रांचेस ऑफ मैथ्स। जैसे एरिथमेटिक होता है, जैसे अलजेब्रा होता है, जैसे ज्योमेट्री होता है। इन तीनों से आप फेमिलियर हैं। बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री होती है और टोपोलॉजी होती है, बहुत सारी है जो आप फर्दर क्लासेस में अगर आप मैथ्स लेंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ पर आप 3-4 से फेमिलियर है क्लास 10 तक। कौन सी? अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो अलजेब्रा है इसमें एक टर्म आती है पॉलिनोमियल से। चैप्टर अलजेब्रा से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। अब अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा मैथ्स की वो ब्रांच होती है जहाँ पर आप जो है न्यूमरल्स के साथ साथ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करते हैं, या अल्फ़ाबेट से भी डील करते हैं। उसको कहते हैं, उन दोनों को मिला के जो मैथमेटिक्स बनती है उसको कहते हैं अलजेब्रा। न्यूमरल्स माने नंबर से है, ठीक है, और अल्फ़ाबेट्स माने एबीसी, आप जानते ही हैं ABCD इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, या फिर अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हिंदी अल्फ़ाबेट्स का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में जब कोई रिलेशन बताया जाता है, इन दोनों में यानी कि न्यूमरल्स और अल्फ़ाबेट्स में जब कोई रिलेशन बताया जाता है तो उस रिलेशन को जब मैथमेटिकली लिखते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा 3x, ठीक है, तो इसमें क्या है? 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन के साइन को दिखाना जरूरी नहीं होता, तो हम इसको 3x लिख सकते हैं। ऐसे ही 3x² + 5x + 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे, न्यूमरल्स होंगे और साथ में बीच में कुछ ऑपरेशंस होंगे, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इनसे मिलाकर जो हम एक्सप्रेशन बनाते हैं उनको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो अब पॉलिनोमियल्स के कई टाइप्स होते हैं, तो हमको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। इसके बाद आपको पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेंगे। हालांकि जब आप न्यू सिलेबस देखेंगे, अगर अपनी CBSE की साइट पे आप न्यू सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे आपको पॉलिनोमियल चैप्टर जो टर्म 1 में दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर डायरेक्ट है टर्म 1 में, उसके अलावा भी कुछ चैप्टर पीछे से भी टर्म 1 में रखे गए हैं, ठीक है। टर्म 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, मैंने आपको बताया है। ये मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर लास्ट या नवंबर में होगा। तो इसमें जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसमें जो सिलेबस दिया है उसमें आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें लिखी हुई है वहाँ पर, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो वो 2 ही चीज़ें दी हुई है, पर उसके लिए हमें बेसिक्स भी जानने पड़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स हम 2 तरीके से बताते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम 2 तरीके से पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 जो पहला टाइप आप डिवाइड कर सकते हैं वो टर्म्स के अकॉर्डिंग टू टर्म कि किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं उसके हिसाब से आप पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर।
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को कि वो किस किस टाइप के होंगे। अब पहले हम टर्म्स क्या होते हैं समझ लेते हैं। मान लिया मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिखा, तो इसमें दो साइन है प्लस के, और जो साइंस इनको अलग कर रहे हैं, जिन चीज़ों को साइन अलग कर रहे हैं वो टर्म्स हैं। तो इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं। ठीक है, ऐसे इस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है। ठीक है, ऐसे इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं। अगर एक साइन होगा बीच में प्लस या माइनस का तो 2 टर्म होंगे। अगर कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का तो 1 टर्म हो गया। अगर 2 साइन है तो 3 टर्म्स हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे। तो अगर हम टर्म्स के हिसाब से देखें, टर्म्स के हिसाब से अगर हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें तो उनके नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं। टर्म्स के हिसाब से देखिए इसके नाम क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के। टर्म्स के हिसाब से इसके नाम होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल। ठीक है, ये किसके हिसाब से, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से नेम इसके होते हैं। मोनोमियल में एक ही टर्म होगा, बाइनोमियल में 2 होंगे, ट्राइनोमियल में 3 होंगे और टेट्रानोमियल में 4 होंगे। इसी तरीके से फर्दर ये चलता रहता है। ठीक है, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया। ठीक है, पहले हम डिग्री को यहाँ पर समझ लेते हैं। डिग्री क्या होती है, ये जैसे मैंने लिखा x³ + 2x + 1, दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो इसमें देखो, इसमें यहाँ x की पावर 1 है, x के ऊपर कुछ नहीं लगा है। पहली बात तो ये इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसमें x है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1। यहाँ पर x की पावर कितनी है 3 है, तो x की हाईएस्ट पावर क्या हुई 3 हुई। तो ये जो हाईएस्ट पावर हुई ये इसकी डिग्री कहा जाता है इसको। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आप बोलेंगे डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 का। इसी तरीके से अगर मैं ये लिखूँ तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से अगर हम ये लिखें तो ये भी डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से अगर हम ये लिखें तो ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये डिग्री 4 का। इसमें देखो x की पावर 2 भी है 4 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल। तो डिग्रीज के हिसाब से जो इनके नाम होते हैं वो क्या नाम होते हैं डिग्री के हिसाब से। अगर डिग्री 1 है तो उसको कहते हैं लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अगर हम इसका नाम बताना चाहें तो ये डिग्री के हिसाब से क्या है, डिग्री के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x की डिग्री 2 है। ठीक है, या इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। और अगर टर्म्स के हिसाब से बताएं तो टर्म्स इसमें 2 हैं, तो ये क्या है, बाइनोमियल है। इसी तरीके से ये वाला जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा था 5x4 + 5x² + 3, तो अगर इसको आप पावर के हिसाब से डिग्री के हिसाब से बताएंगे तो डिग्री 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर इसको नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बताएंगे तो ये क्या है, ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। तो ये तो हुई इसकी डिग्री, और डिग्री के हिसाब से और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कोफिशिएंट्स और वेरिएबल और जीरोस। ठीक है, 3 चीजें हैं इसमें, कोफिशिएंट्स, वेरिएबल और जीरोस। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक पॉलिनोमियल लिख लेती हूँ, 6x³ + 5x² + 2x + 3 = 0। दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब इसका मैं नेम पूछूं ये किस टाइप का है, तो डिग्री के हिसाब से तो ये क्या है, डिग्री के हिसाब से ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री के हिसाब से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इसमें 3 है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कहूँ तो ये क्या है, 1 2 3 4, तो टेट्रानोमियल है ये, टेट्रानोमियल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लगे हुए होते हैं, वेरिएबल के साथ जो नंबर लगे हुए होते हैं इनको कहते हैं कोफिशिएंट्स।
ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, आपसे पूछ लेगा, एक इक्वेशन दे देगा, आपसे पूछ लेगा बताइए इस इक्वेशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे 6। अगर आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो आप कहेंगे 5। अगर आपसे पूछेगा कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो आप कहेंगे 2। और ये कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, ये बिल्कुल कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये एक्स के साथ नहीं है, ये वेरिएबल के साथ नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई। और जो ये एक्स वाई जेड इसमें यूज होते हैं, ये तो पूरी इक्वेशन एक्स में, इनको कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, हर क्वेश्चन में अलग अलग आ सकती है, तो ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो कोफिशिएंट हो गया, वेरिएबल हो गया। तीसरा होता है जीरो। जीरो का मतलब होता है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या, जो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने पर वेरिएबल की जो वैल्यूज आती हैं, आंसर्स जो आते हैं एक्स, अगर हम कोई इक्वेशन एक्स में है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखती हूँ 3x + 2 = 0। अब इसमें से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 3x = -2 हो जाएगा और x = -2/3, तो ये इस इक्वेशन का जीरो कहलाएगा, या सॉल्यूशन या जीरो। जीरो ऑफ दिस इक्वेशन इज x = -2/3। अब इसको जीरो क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मैं x की जगह ये यहाँ पे पुट कर दूँ -3, x की जगह मैं -2/3 पुट कर दूँ और +2, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो देखिए -2 + 2 यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि x की इस वैल्यू को रखने से इक्वेशन 0 हो जा रही है, इसीलिए इसको कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है, अगर हमारे पास दो, जैसे ये तो पूरी क्वेश्चन एक ही वेरिएबल में थी, अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो उनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल में कोई इक्वेशन है तो हमारे पास उसको फाइंड आउट करने के लिए, तीनों वेरिएबल को फाइंड करने के लिए 3 इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। और एक है तो एक ही से निकल जाएगी। दूसरी बात, मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, जैसे अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मान लिया ये है x³ + 3x + 2 = 0, तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस, मतलब x की मैक्सिमम आंसर्स या मैक्सिमम वैल्यूज कितने आ सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई करना कहते हैं। जब इक्वेशन 0 हो जाती है तो हम इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि x = -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको रखने से इक्वेशन 0 हो जा रही है या उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जा रही है, तो ये इसका 0 कहलाता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन है, इसका 0 कहलाता है। अब किसी के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके जो एट मोस्ट जीरोस हो सकते हैं, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 हो सकते हैं इसकी डिग्री के बराबर। अब 3 से कम भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, कोई 0 ना हो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम एट मोस्ट जीरोस कितने हो सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है, ठीक है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2 की इक्वेशन, तो उसके एट मोस्ट जीरोस कितने हो सकते हैं, 2, मतलब एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैल्यूज आ सकती हैं या वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैल्यूज आ सकती हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। और मिनिमम 0 भी, कोई वैल्यू नहीं भी हो सकती, 1 भी हो सकती है या फिर मैक्सिमम 2 हो सकती है, ठीक है। तो ये तो था जीरोस, कोफिशिएंट और वेरिएबल। आई होप कि आप इनको समझे होंगे। लीजिए अब अगली चीज जो है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। इसमें क्या रिलेशन होता है, ये आपको दो चीजों के लिए पढ़ना है, एक क्वाड्रेटिक के लिए और एक क्यूबिक के लिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इनको लिख देते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ax² + bx + c, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर a b c की जगह कुछ भी हो सकता है और इक्वेशन कैसी भी हो सकती है, लेकिन ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो क्यूबिक की होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होती है ax³ + bx² + cx + d = 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम पहले क्वाड्रेटिक की बात करें, तो क्वाड्रेटिक में एक बार फिर इसको लिख देती हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसके जो कोफिशिएंट्स हुए वो क्या हुए, कोफिशिएंट्स क्या हुए इसके, ये हुए a b और c। कोफिशिएंट्स क्या हुए इसके, a b और c। तो अगर आपके पास जीरोस इसके गिवन हो, देखो जीरोस जो होते हैं उनको दिखाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, जो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोस को अल्फा और बीटा से हम डिनोट करते हैं। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोस 3 हो सकते हैं एट मोस्ट, तो उसको हम अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्वाड्रेटिक है उसके मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो उसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। अब इसमें रिलेशन क्या होता है, इसमें रिलेशन क्या होता है कि अगर आप क्वाड्रेटिक ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप क्वाड्रेटिक ले रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होते हैं, तो उसका जो सम ऑफ जीरोस होता है, उसका जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है -b/a के इक्वल। ये -b और a क्या है, ये है कोफिशिएंट, ठीक है, इसी इक्वेशन के कोफिशिएंट है। तो अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके जितना आएगा उतना ही -b/a करके भी आएगा। तो ये इन दोनों में रिलेशन होता है, इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है c/a, ठीक है, ये c/a के इक्वल होता है। यहाँ पर -b/a में, ये क्वाड्रेटिक की बात मैं कर रही हूँ, तो -b/a में bx का कोफिशिएंट है और ax² का कोफिशिएंट है, और अल्फा इंटू बीटा में c कांस्टेंट टर्म है और a जो है x² का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से क्यूबिक के लिए क्या होगा, वहाँ पर 3 चीज़ें होती है क्यूबिक के लिए। एक होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है, ये होता है -b/a के ही इक्वल। अब आप समझ जाएंगे क्यूबिक वाली इक्वेशन के लिए -b क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट, और माइनस ये फॉर्मूले में ही होता है, b आपको यहाँ से ले लेना है और b आपको साइन के साथ लेना है, प्लस या माइनस साइन जो भी हो वहाँ पर, और a क्या है, ax³ का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से अच्छा इसमें एक तीसरी चीज़ भी होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैंने दो का मल्टीप्लाई करो और उनका सम कर दो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c/a के इक्वल। c यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट, और a क्या है यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट, और इसमें तीसरी टर्म होती है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है d/a के इक्वल, ये -d होगा यहाँ पर, ठीक है, -d/a, ये c/a, और ये क्या होता है -b/a, ये क्यूबिक के लिए। और क्वाड्रेटिक के लिए 2 होगा, एक तो सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्यूबिक के लिए फिर से बता दे रही हूँ 3 होंगे, एक होगा सम ऑफ जीरोस, एक होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और तीसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये इनमें रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और यही आपकी 2 ही चीज़ें दी हुई हैं आपके न्यू सिलेबस में, कि आपको एक तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने आने चाहिए, सॉल्यूशन निकालने आने चाहिए, और दूसरा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट पता होना चाहिए। एक है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हालांकि ये लिखा नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या पता पूछ लिया जाए। इसमें दोनों का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक है, और ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, ये क्यूबिक है। दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी बुक में दिया हुआ है कि आप कैसे करेंगे, क्योंकि बुक सिलेबस जो आया है आपका वो तो CBSE की साइट पर है, बुक तो पुरानी ही है, तो उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अब मुझे अगर इसके लिए ग्राफ खींचना है, ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए आप इसको y इक्वल्स टू लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। तो आप अगर x की कोई वैल्यू रखते जाएंगे, अगर आप x की कोई वैल्यू रखते जाएंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। तो आपको 3-4 निकाल लेनी होती है। मान लिया आप x इक्वल्स टू 1 रख देंगे इस इक्वेशन में, तो y भी समथिंग कुछ आएगा ही। x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो y, ये सॉल्व करने पे y कुछ आ जाएगा। x इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो y कुछ आ जाएगा। x इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो y कुछ आ जाएगा। तो x और x की वैल्यू रखते जाते हैं तो y की कुछ वैल्यूज़ आती है। तो ऐसे 3-4 वैल्यूज़ आप अगर निकाल लेंगे, पेयर में आएगा वो x y की। मान लिया एक 1 1 आ गया, दूसरा 2 3 आ गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे 4 7 आ गया, कुछ आ रहा है। कुछ माइनस में भी रख लेंगे, कुछ प्लस में भी रख लेंगे, तो कुछ वैल्यूज़ आएंगी। तो जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इस शेप का आता है, या तो यू ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ उल्टा यू होगा। इसको कहते हैं पैराबोला,
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पैराबोला। तो ये ग्राफ पैराबोलिक होता है। तो याद रखना है कि अगर इस तरीके का ग्राफ दिया होगा तो और आपको पहचानने को कहेगा ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो आप कहेंगे ये किसका ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, अब दूसरा होता है कि ग्राफ को देख के ये बताना होता है कि इस इक्वेशन के कितने जीरोज हैं। तो इसमें सीधा है कि एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे ये कट करता है, ये एक्स एक्सिस होती है आपकी, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करता है वो इसके जीरोज होते हैं। मान लिया अगर ये 2 जगह पे कट कर रहा है तो 2 जीरोज होंगे। अगर कंडीशन ये है कि ये एक ही जगह पे टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा, टच कर रहा है, तो इसका सिर्फ एक जीरो होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं पर भी टच भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, तो इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो एटमोस्ट कितने जीरोज हो सकते हैं, 2। ये किसके लिए मैंने बताया, क्वाड्रेटिक के लिए। किसके लिए बताया मैंने, ये क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, आप क्यूबिक के लिए क्या करेंगे, क्यूबिक के लिए भी सेम यही करेंगे। क्यूबिक के लिए भी आप ऐसा ही करेंगे। मान लिया आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो y इक्वल्स टू ले लेंगे, उसके बाद आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल में आप जो है यहाँ पर इस तरीके से x और y, x की वैल्यू रखते जाइए, x इक्वल्स टू 0 रखेंगे जैसे तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसी तरीके से x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से रखते जाएंगे आप, कुछ वैल्यूज़ प्लस में कुछ माइनस में, तो और उन वैल्यूज़ का पेयर बनाकर आप ग्राफ में इनको ड्रॉ कर लेंगे। जब ड्रॉ करेंगे तो जो इसका क्यूबिक का ग्राफ आता है, क्यूबिक का ग्राफ किस तरीके से आता है, क्यूबिक का ग्राफ इस तरीके से आता है। ठीक है, इस तरीके से एस शेप का या कुछ इस तरीके से कर्व शेप का आता है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। तो इसमें भी वही है, ये जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो जैसे ये है, अब ये देखिए 1 2 3 जगह पे कट कर रहा है, तो यानी कि इसके एटमोस्ट इसके कितने हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। अगर 2 जगह पे कर रहा है, जैसे यहाँ एक ही जगह पे कर रहा है तो एक ही जीरो होगा, अगर 2 जगह पे करेगा तो 2 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना होता है देखकर कि कितने जीरोज इसके होंगे। आई होप कि आप समझे होंगे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चंस जो इसके आते हैं, क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, जो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और कोफिशिएंट एंड जीरोस था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको दे देगा कि अल्फा इक्वल्स टू समथिंग ये है, बीटा इक्वल्स टू ये है। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए या सम ऑफ जीरोस बताइए, या देगा नहीं, पहले आपसे कहेगा कि आप जीरोस निकालिए। क्वेश्चन आपको दे देगा, आपको बोलेगा जीरोस पहले निकालिए, फिर सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए, या फिर आपको जो है रिलेशन दोनों में अल्फा और बीटा दे दिए आपको, और माइनस बी अपॉन ए इसके साथ में इनका रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें से भी कुछ ये 4 आपके पास अननोन है, इसमें से कोई एक आपको निकालने को बोल सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है, अगर रिलेशन दे रखा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज़ और थी जो इसमें जिक्र नहीं है आपके न्यू सिलेबस में, फिर भी बता देती हूँ। आपको क्या करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को आती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आता है सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर बाहर से एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यानी कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये है। तो इसमें आपको अल्फा दिया होगा, कुछ मान लिया 1 दे दिया मैंने, और बीटा आपको कुछ दिया होगा, मान लिया मैंने 3 दे दिया, और आपसे कहेगा कि ये दोनों इसके जीरोज हैं, तो आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1 + 3, बाहर से एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 3 × 1 यानी 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 3, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है इक्वेशन बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा फॉर्मूला कि इसमें रख कर ही हम इक्वेशन बनाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 2, जितना इसमें था मैं आपको सब बता चुकी हूँ। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है जो आपके सिलेबस में आने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को बार बार देखिए, और इसको आप ये 24-25 मिनट की वीडियो है, इसमें आप पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।